गोली चलने के घटना के प्रतिवाद में सिलीगुड़ी शहर का देवीडंगा बाजार 12 घंटा के लिए बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त आप लोग के साथ चंपासारी संगलन जो देवीडंगा बाजार है वहां से आप लोग के बीच में जुड़ चुका और यहाँ पर आज जो है 12 घंटे के लिए देवीडंगा बाजार बंद का आह्वान किया गया। जी हाँ, यह बंद का आह्वान का पीछे का कारण है कल इसी इलाके में कल रात 9 से 9:30 बजे के बीच में बताया जा रहा है गोली चलने की घटना घटित हुई थी। जी हाँ, फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था और इसी के प्रतिवाद में जो आज यहाँ के बाजार समिति के जो लोग हैं, देवीडंगा के बाजार समिति के लोग 12 घंटे के लिए जो है देवीडंगा बाजार बंद का आह्वान किया गया। जी हाँ, कल रात आपको तस्वीरें दिखाई थी देवीडंगा इसी इलाके से जहाँ पर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। लगभग बताया जा रहा 2 से 3 राउंड जो है फायरिंग हुआ था और इस फायरिंग का घटना से पूरे इलाके के लोग जो है दहशत में थे और इस घटना को लेकर पूरे सिलीगुड़ी शहर में चर्चा हो रहा था कि आखिर सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट का या मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नरेट का इलाका है, प्रधान नगर थाना अंतर्गत या देवीडंगा इलाका था और इस इलाके में इस तरह की गोली चलने की घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा होता है और इसी को लेकर लोग में कल रात यहाँ पर गुस्सा देखने को मिल रहा था। लोगों में एक तरफ जहाँ दहशत का माहौल था, दूसरे तरफ लोग जो इसको लेकर जो है सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर किस प्रकार से यह यहाँ पर गोली चलने की घटना घटित हो सकती है। जी मैं एक बार फिर से बता दूं, कल यह रात फायरिंग की घटना घटित हुई है। यह देवीडंगा बाजार इलाके में मैं आपको बता दूं, यही वो जो गली आपको दिख रहा है, गली में लास्ट में जाकर एक घर है जहां पर यह इंसिडेंट हुआ था, फायरिंग का इंसिडेंट। और यह जो है गोली चलने की घटना का कारण है बताया जा रहा है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ड्रग्स कारोबारियों का जो है प्रतिवाद किया था, यानी कि विरोध किया था। और ड्रग्स कारोबारियों का विरोध करना यहाँ के लोगों को जो है महंगा पड़ा, क्योंकि जो ड्रग्स कारोबारी है वह लोगों को डराने के लिए, अपने दहशत को कायम रखने के लिए गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया था, यानी कि फायरिंग का इंसिडेंट को अंजाम दिया था। गरीमत यह रही कि जिसके ऊपर यह गोली चलाया गया वह जो है बाल बाल बचे, क्योंकि वह घर के अंदर चले गए। तो उसके बाद भी जो मादक कारोबारी था उसमें थोड़ा भी डर नहीं था, भय नहीं था। बताया जा रहा वहाँ खड़ा होकर 3 राउंड, लगभग 2 से 3 राउंड फायरिंग करता, उसके बाद वो आराम से इसी इलाके में रहता। उसके बाद जब इसकी खबर प्रधान नगर थाने पुलिस को दी जाती है, प्रधान नगर थाने के पुलिस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल लेकर पहुंचते हैं और स्वयं प्रधान नगर थाने के जो आईसी है वह घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचते। उसके बाद इस घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने उस आरोपी को बताया जा रहा चिन्हित करके रखा था, क्योंकि इसी इलाके का वह मादक कारोबारी था जो इस इलाके में यहाँ पर रहता था और मादक का कारोबार चलाता था। और उसी का प्रतिवाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ किया था और उस प्रतिवाद करना स्थानीय लोगों को महंगा पड़ गया था, क्योंकि वह व्यक्ति ने गोली चला दिया था। 3 राउंड फायरिंग किया था। गरीमत यह रही जिसके ऊपर गोली चलाया गया वह बाल बाल बच गए, क्योंकि वह घर के अंदर चले गए थे। लेकिन जो फायरिंग के इंसिडेंट को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल कल रात से ही बना हुआ। देख सकते किस प्रकार से लोग जो इसके प्रतिवाद में आज देवीडंगा का जो बाजार है उस बाजार को 12 घंटे के लिए बंद रखा और साफ साफ प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जो अपराधी तबके के लोग हैं उसके ऊपर लगाम लगाया जाए, क्योंकि यह जो है सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत इलाका आता है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहता है। और उस इलाके में अगर इस प्रकार से फायरिंग का इंसिडेंट होता है तो कहीं न कहीं प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कहाँ है, क्योंकि इससे पहले प्रिवेंटिव मेजर जो है प्रशासन के तरफ से कई बार लिया जाता है। कई बार इस तरह के जो अपराधी तत्व के लोग हैं उसे गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन इस तरह के जो अपराधी तत्व के लोग हैं उस पर पूरे तरीके से कब तक अंकुश लगाया जाए, क्योंकि कल रात जिस प्रकार से इस इलाके में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है यह छोटा मोटा फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ है। 2 से 3 राउंड गोली चली है। 2 से 3 राउंड गोली चलना मामूली बात नहीं होता है, और वह भी गोली चलाने के बाद जो आरोपी है वह आरोपी इलाके से फरार नहीं हुआ था, इसी इलाके में वह मौजूद था। तो सोच सकते हैं उस आरोपी में किसी प्रकार से जो है कानून का खौफ नहीं था, कानून का किसी प्रकार से उसमें डर नहीं था, जिस कारण से वह फायरिंग का इंसिडेंट करने के बाद भी इसी इलाके में वह मौजूद था। उसके बाद जब पुलिस आती है उसके बाद उसी आरोपी के पास से जो पिस्तौल है वह बरामद होता है और जो फायरिंग का एक सेल है उस सेल भी एक बरामद होता है। और यह आरोपी की जो पहचान है दीपक कामती उर्फ दीपू के रूप में हुआ है और यह इस इलाके में हुआ मादक कारोबार
से जो है मादक कारोबारी के नाम से वह प्रसिद्ध है और वह उसी का विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके यहाँ के जो बच्चे हैं, युवक है, वह बिगड़ रहे हैं, मादक का इस कारण से सेवन बढ़ रहा है और इसी का प्रतिवाद किया था, उसी का विरोध किया था। लेकिन उनको क्या पता था कि इसका विरोध करना इतना महंगा पड़ेगा कि इलाके में गोलीबारी जैसी इंसिडेंट हो जाएगा। और इसी के प्रतिवाद में आज यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया। देख सकते हैं चारों तरफ जितने भी दुकानें आपको यहाँ पर दिख रहा है, देवीडंगा बाजार इलाके का वो बंद है। लोगों का साफ साफ मांग है कि सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इस तरह के जो अपराधी तत्व के लोग हैं, इस तरह के जो मादक कारोबारी है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसे पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। हालांकि इस घटना में इंसिडेंट होने के बाद, फायरिंग इंसिडेंट होने के महज कुछ घंटे के बाद ही आरोपी को पकड़ लिया गया था, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके पास से जिस बंदूक से यह फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था उस बंदूक को भी बरामद कर लिया गया, उस बंदूक को भी सीज कर लिया। लेकिन सवाल बंदूक को सीज करना नहीं है, सवाल है उस आरोपी के पास से वो बंदूक आया कहां से, उसे कौन मुहैया कराया और वह इस प्रकार से इस इलाके में कैसे मादक का कारोबार अपना जो है साम्राज्य चला रहा था, उस पर पहले पुलिस क्यों नहीं अंकुश लगाया। और हमें जो जानकारी मिली है वो आरोपी युवक पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह के अपराधी तत्व के लोग हैं, उसके ऊपर इस प्रकार से वह घटना को अंजाम दिया है, तो पुलिस पूरे तरीके से अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं और इस तरह के अपराधी तत्व पर पुलिस का कंट्रोल क्यों नहीं, यह भी सवाल यहाँ के लोगों जो है लोग खड़े कर रहे हैं। हालांकि घटना के बाद उस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि उसके पास से वो बंदूक आया कहां से, उसे वो बंदूक कौन मुहैया कराया और बंदूक था तो प्रशासन को पहले से क्यों खबर नहीं थी, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर पहले से ही कई बार पुलिस प्रशासन के तरफ से लिया जाता है, स्पेशल ड्राइव किया जाता, तो उस समय क्या प्रशासन को नहीं पता था कि इस प्रकार से उनके इलाके में जो इस प्रकार से मादक का कारोबार चल रहा है, जो लोग हैं इस तरह के फायरिंग का इंसिडेंट का अंजाम दे सकता है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के ऊपर यह फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिस व्यक्ति के घर के ऊपर फायरिंग का इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था, उनसे मैं बात करूंगा। दादा দাদা আজকে ওই কালকে ঘটনা নিয়ে আজকে আপনারা বন ডেকেছেন, কি বলবেন, আপনারা কিভাবে সুরক্ষা চাচ্ছেন প্রশাসন থেকে, আর কালকে কি হয়েছিল ওটা বলেন। বন্ধু এখানে কেউ রাখে নাই, বন্ধু এখানে দর্শক বন্ধুরা সব জানে, খুশি আছে যে এটা এত বড় প্লেয়ার ধরা পড়লো, ফেল না হয় তার জন্য দর্শক বন্ধু একটু বলবেন কার আপনার কার বাড়িতে গুলি চলেছিল, কিভাবে কি গোলা বড়ই, আপনি কিসের জন্য আপনার বাড়িতে গুলি চলো কি বল প্লেয়ার ওর ছেলে ছেলে যারা লোক গেছে ওদেরকে আমরা ধরছি, ধরার পরে ওকে বলছি বাড়ির পাশে এমনি ঘর জমা করবে না, বের করে দেখি আমার লোকদের কেন এমনি করবে, করার পরে আমার কি করছি ঠুকরে ওর ছেলেকে মেরে দেবো, মেসেজ করছে আমাকে, মেসেজ আসে আমাকে। আচ্ছা, মেসেজ করে ধমকি দিয়েছিল আগে, তারপর ঠিক আমি ওদের সিরিয়াস নিই নাই। আচ্ছা, না নেওয়ার পরে ঠিক 9:30 দিকে এসে আমার বাড়িতে ফায়ারিং করেছে। আচ্ছা, মেসেজ করার পরে তারপরে ফায়ারিং আপনি এই মেসেজ কে জানিয়েছিলেন প্রশাসন? থানাতে জানাচ্ছি, প্রশাসনকে জানাচ্ছি। আচ্ছা, তারপরে পুলিশ প্রশাসন আসলো আমার বাড়িতে, কথা বলে ইনকোয়ারি করলো, দীপুকে ফোন করলে এখানে কথা বলে চলে গেলো। দীপুকে যদি তখন অ্যারেস্ট করতো আর যাও তো আমাকে চাকুও মারছিল আমাকে, তারপরে যদি পুলিশ কোনো অ্যাকশন নিত তার জিনিসটা ঘটতো না। মানে প্রশাসন আসার পরে পরে ও ফায়ারিং ইনসিডেন্ট করেছে, এত সাহস ওর কাছে কোথায় থেকে আছে? রায়গঞ্জ থেকে 4টা ছেলে রাখতে পারবে বাদ থেকে। আচ্ছা, 4টা ছেলেকে ডেকে ও 4টা ছেলেকে নিয়ে আসতে, আসার পরে বাইরে থেকে ছেলে ডেকেছিল। ও কি আগে থানাতে ফটো লাগানো আছে, ওর মোটামুটি 100 থেকে 200টা কেস আছে ওর নামে। এর আগে কত লোক গুলি মারছে, এমনি চাকু মারছে, কোনো ইয়ে নাই ওর। 100 থেকে বেশি, 1000 থেকে বেশি কেস আছে ওর নামে। মানে আগে আপনি প্রশাসনকে জানিয়ে দিয়েছিলেন কি এইভাবে এরকম করছে, তাও প্রশাসন কোনো অ্যাকশন নিল? প্রশাসন যদি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিত, ওকে অ্যারেস্ট করতো, তাহলে ঘটনা ঘটতো। গুলি চলার কত ঘন্টা পরে আসছে প্রশাসন? গুলি চলার মোটামুটি 20 মিনিট পরে আসছে। আমি ফোন করছি থানাতে বারবার যে এমনিও না হচ্ছে, হ্যাঁ, তারপরে আসলো 20 মিনিট আসলো। 20 মিনিট পরে আসলো। আপনার বাড়ির সামনে যায় গুলি চালাইছে? বাড়ির সামনে গুলি করে রিকভারি হচ্ছে, ওটা আনসার দেই ফায়ারিং এর ইটা থাকে, ওটা সেলটা যে আপনি বাড়ির ভিতরে না যাইলে গুলি আপনার উপরে চলে।
কি চান আপনি প্রশাসনে উচ্চ অধিকারী থেকে কি চান? বেল না হয়, এত এত কেস আছে, এর আগে কত লোককে মারছে, কি করে ওর বেল হয়ে যাচ্ছে, ও আবার বসে 28 দিনের মধ্যে এসে আবার এমনি করবে। ও এরকম ধমকি দিয়েছে? ও বলে কিছু বলে এটা আজকে 28 দিন আমার বেল হয়ে যাবে, বেল হয়ে আসে আমি আবার করবো। তো এখন ভয়ে আছেন আপনারা? হ্যাঁ, পুলিশ বলছি আমি, দেখো ওর বেল না হয়, এত তো কেস থাকতে ওর নামে ওয়ান্টেড, থানাতে ফটো লাগানো আছে, কি করে বেল হয়ে যায়, কি করে বেল হয়ে যায়, ওর আমি মেসেজ দেখাচ্ছি থানাতে, যেমন ওর করছিল তা পুলিশ অ্যাকশন নেয় না। তুই দিনে অ্যাকশন নিত, পুলিশ আসবে কথা বলছে, পুলিশ চলে গেছে। দিনে অ্যাকশন নিলে জিনিসটা আর হতো না, পুলিশ আসবে কথা বলে চলে গেল। দিনে যেহেতু আমাকে বাজারে দিনে আসে তাকে মারে। কত রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল? 3 রাউন্ড চালিয়েছিল। ঘরে সব ছিল তখন, বাচ্চারা সব ছিল, আমি দৌড়া ঘরে ঢুকে ঘরটা বন্ধ করে দিচ্ছি, না হলে গুলি চালাই দিত। গুলি চালা দিছে, আমাকে লেগে গেল। ठीक, अपना नाम? আমার নাম ভোলা বারোই। तो देखिए, यह जो व्यक्ति है जिनके घर के ऊपर वह गोली चलाने की घटना घटी, तो उन्होंने सारा बात बताया कि किस प्रकार से वह जो है ड्रग्स कारोबारी का विरोध किया था, ड्रग्स का विरोध किया था कि इस इलाके में कारोबार न करें, और उसके कुछ लोगों को उन्होंने जो है पकड़ा था और उनको कहा था कि आप इस इलाके में ड्रग्स का कारोबार न करें। और इसको लेकर ही उस दीपू कामती है जो उसको गुस्सा आ गया और उनका कहना था कि हमारे लोगों को क्यों आप पकड़े हैं, हम यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार करें या फिर कुछ करें, आप लोगों को क्या दिक्कत है। और इसी को लेकर वह जो इतना गुस्सा आग बबूला हो गया कि उस भोला बरोई जो व्यक्ति है उसके घर पर जाकर गोली चलाने की घटना घटी। इसी गली में उस भोला बरोई का घर है, जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य दिया है किसी गली में घर था, उसके घर पर जाकर गोली चलाया। तो सोच सकते कितना बड़ा यह घटना घटित हुआ, वारदात को अंजाम दिया कि व्यक्ति जो ड्रग्स का प्रतिवाद किया था, विरोध किया था, उसके घर पर जाकर आरोपी ने गोली चलाया। गरीमत यह रही कि उन्होंने बताया कि वह घर के अंदर चले गए, नहीं तो जो है बड़ी घटना घटित हो सकती थी, उनको गोली भी लग सकता। तो अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इस घटना को लेकर अब क्या करती है, किस प्रकार से प्रशासन जो है पूरी घटना की तहकीकात करती है और इस तरह की घटना और घटित न हो इस इलाके में, उसको लेकर प्रशासन जो है अपने क्या अग्रिम भूमिका निभाती है। जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने बताया, वह व्यक्ति ने बताया कि किस प्रकार से उनके घर के ऊपर गोली चलाया गया और वो पहले भी वांटेड रहा है, प्रशासन पहले भी उसे अरेस्ट कर चुका है। तो उस तरह के लोगों के ऊपर बार बार अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है तो क्यों नहीं जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है ताकि इस तरह की घटना को रोका जाए। फिलहाल यह इलाके में जो है दहशत का माहौल बना है, लोगों में एक तरफ रोष भी है, गुस्सा भी है, तो डर का माहौल भी है, क्योंकि इस प्रकार से गोली चलने की घटना घटित हुई और छोटी मोटी ने 3 राउंड गोली चली है। तो इसको लेकर लोगों में जो है गुस्सा बना और इसी को लेकर आज 12 घंटा लगभग जो है लोग स्वयं अपने किसी ने आह्वान नहीं किया, लोग स्वयं जो इस बाजार के लोगों ने अपना दुकान यहाँ पर बंद बुलाया। देख सकते हैं यह पूरे बाजार इलाके का और दुकान सब बंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है इसको लेकर उच्च पदाधिकारी क्या कदम उठाते हैं और प्रधान नगर थाना जो इस तरह की घटना को रोकने के लिए अब अग्रिम भूमिका क्या निभाते हैं और उस आरोपी के किस प्रकार से जो है कार्रवाई करते हैं, वो भी देखने वाली। तो तस्वीरें आपको देवीडंगा बाजार इलाके से दिखा रहा था। मैं फिर से बता दूं, इस घटना में हालांकि प्रशासन ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा है गोली चलाने का, दीपू कामती, उस व्यक्ति का नाम है दीपक कामती और दीपू नाम है, उसे अरेस्ट कर लिया गया। जो जिस बंदूक से फायरिंग की घटना को अंजाम देगा उस बंदूक को भी बरामद कर लिया, सीज कर लिया गया। इसी गली में बताया जा रहा हुआ आरोपी जो है बंदूक को छिपाकर एक खाली पड़ा जो जगह था उसमें छिपाकर वो रख दिया था, वहीं से बंदूक भी बरामद हुआ था। रात में वो तस्वीरें भी आपको दिखाया था। और इस सामने जो गली दिख रहा है, इसी गली में गोली चलने की घटना घटित हुई थी। उस समय बाजार बंद था, लेकिन जब तक लोग जो है बाहर निकलते तब तक गोली चलने की घटना घटित हो चुकी थी। और उसके बाद सबसे गोली चलाने के बाद भी वो आरोपी जो है इस इलाके से फरार नहीं होता, भागा नहीं था। तो सोच सकते उसमें कितना जो है हिम्मत था, कितना उसमें जो साहस था कि वह फायरिंग के इंसिडेंट करने के बाद भी इलाके से वो फरार नहीं हुआ था, यह लोगों का कहना है। तो अब देखने वाली बात है उसके पास इतना हिम्मत कहाँ से आया, कौन उसको जो है इस तरह का बैक सपोर्ट दे रहा है, और उसके पास सबसे बड़ा बात है हथियार आया कहाँ से, बंदूक आया कहाँ से, और भी लोडेड पिस्तल उसके पास से कहाँ से आया। यह सारा जानकारी जो प्रशासन इकट्ठा करेगा। क्या वह अकेले इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते या इसके पीछे और जो है बड़े मादक कारोबारी शामिल है, वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल यह तस्वीरें आप लोगों को देवीडंगा बाजार इलाके से आप लोग के बीच में दिखा रहा है। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और आप लोग की क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।